हाँ, तो इसोफेगस वाला जो मतलब टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टमक। तो स्टमक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं यहीं पर आकर स्टोर होता है और यहीं पर मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और आपको बता दें कि एब्जॉर्प्शन यहीं से शुरू होता है। अब कुछ लोग पहले से ही पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि मतलब एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पर मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है, लेकिन नहीं, सर्टेन ड्रग्स, वाटर और मतलब अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक में ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर स्टमक आप हेडिंग डालिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टमक क्या है? इट इज द hollow sac-like organ present in left upper side of abdomen। तो स्टमक जो होता है एक हॉलो सैक लाइक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लेफ्ट अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल में प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ये आपका एब्डोमिनल वाला पार्ट है और ये जो स्टमक है आपका लेफ्ट साइड और थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है, तो इसीलिए लिखा गया है लेफ्ट अपर साइड। तो ये वाला मतलब बात ध्यान रखिएगा, ये लोकेशन है हट मतलब स्टमक का। हाँ, तो ये जो लेफ्ट अपर साइड यहाँ पर आप देखिएगा, मतलब इसका यही मतलब है, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका लोकेशन है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। हिस्टोलॉजी से पहले आप ये बॉडी मतलब स्टमक का पार्ट जान लीजिए कि कितने पार्ट में रहता है स्टमक। तो पार्ट ऑफ स्टमक, जो स्टमक है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक, 4 पार्ट में डिवाइड है। अब उस 4 पार्ट का नाम क्या है? पहला तो कार्डियक, दूसरा है फंडस, तीसरा है बॉडी और चौथा है पाइलोरस। तो केवल आप 4 पार्ट मतलब स्टमक कितने पार्ट में डिवाइड है ये मतलब जानिएगा, ये एक्स्ट्रा बताया दे रहा हूं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो कार्डियक जो होता है वो एसोफेगस के जस्ट नीचे होता है, मतलब जहां पर एसोफेगस खत्म होता है ना वहीं पर ये जो स्टमक का कार्डियक वाला पार्ट रहता है। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं, जस्ट लोकेटेड एट द एंड ऑफ एसोफेगस। और जो फंडस पार्ट होता है कार्डियक के एकदम साइड में होता है, यहाँ पर एक डायग्राम में देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर फंडस होता है। फंडस यहाँ पर होता है फंडस। तो जस्ट लोकेटेड एट द साइड ऑफ कार्डियक पार्ट। इसमें कुछ गैस्ट्रिक सेल्स रहती हैं जो कि कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक, तो वो सेल्स कौन सी रहती हैं? वो ऑक्जेंटिक हुआ, पेप्टिक हुआ। तो ये जो सेल्स हैं ये फंडस रीजन में लोकेटेड रहते हैं। ठीक, अब ये बॉडी जो है स्टमक का सबसे मेन पार्ट होता है, यहीं पर आकर आपका जो फूड होता है यहाँ पर मिक्स होता है। ठीक, और ये पाइलोरस है, यहाँ से आपका फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जाता है, यानी ये पाइलोरस ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को एसआई से दिखाया है। तो ये आपका पार्ट क्लियर हो गया। आपको केवल इतना ध्यान देना है कि जो स्टमक है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, बस। अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी आप पहले भी बता चुका हो ना, तो हिस्टोलॉजी आज स्टमक का हिस्टोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, मतलब उसमें कैसे लेयरिंग अरेंजमेंट है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे आउटर लेयर जो होता है, आउटर लेयर ऑफ स्टमक इज कॉल्ड सेरोसा। आउटर लेयर ऑफ स्टमक इज कॉल्ड सेरोसा। सेरोसा अंडरलाइन कर दे रही है, सबसे आउटर पार्ट होता है स्टमक का। दूसरा पार्ट होता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस
मतलब आप स्टमक को बाहर से देखेंगे तो सबसे पहली लेयर जो होगी आपको मिलेगी वो होगी सेरोसा। मतलब आप स्टमक के लेयर बाय लेयर उधरते चले जाए तो सबसे जो पहला लेयर मिलेगा आपको वो सेरोसा मिलेगा, ठीक। उसके नीचे होता है मस्कुलरिस। अब मस्कुलरिस के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल और एक होता है सर्कुलर। सेरोसा के बाद जस्ट लॉन्गिट्यूडिनल आता है, उसके बाद आता है सर्कुलर, ये सब मसल्स हैं। नीचे आता है आपका सब म्यूकोसा और एंड में आता है म्यूकोसा। अब म्यूकोसा क्या है, ये सब आप ध्यान दीजिएगा। म्यूकोसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो म्यूकोसा के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। म्यूकस सेल्स रहती है, म्यूकस सेल्स जो म्यूकस सिक्रेट करती है, यानी सिक्रेट म्यूकस। अब म्यूकस क्यों सिक्रेट करते हैं? आपको पता होगा कि स्टमक में जो एक वो मतलब एसिड होता है एससीएल सबसे जो होता है मतलब हार्मफुल, सबसे डेंजरस एसिड रहता है। तो मतलब ये टिश्यू ही है और उससे टिश्यू जल ना जाए इसलिए म्यूकस की लेयरिंग रहती है ताकि वो एससीएल के एक्शन से बच पाए। तो यहाँ पर म्यूकस का यही काम है, इट प्रोटेक्ट्स, देखेंगे इट प्रोटेक्ट्स स्टमक फ्रॉम द एसिडिक एक्शन ऑफ एससीएल। तो एससीएल जानते हैं कि आपको पेप्सिनोजन जो एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसको एक्टिवेट करने में काम आता है। ये एससीएल जो होता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। जब हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे तब इसके बारे में बताऊंगा। इतने के अभी के लिए इतना ही जानिए कि इट प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम द एसिडिक एक्शन ऑफ एससीएल, ठीक। अब हाँ, तो आपको केवल म्यूकस के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है। जो म्यूकोसा लेयर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इनर मोस्ट भी होता है, ठीक। तो इसके बारे में आप मतलब जरूर पढ़िएगा। बाकी आप हिस्टोलॉजी मतलब नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, ठीक। तो देखते हैं, अब हम एक अरेंजमेंट लिख लेते हैं स्टमक के लेयर का ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये जो अरेंजमेंट है वो बाहर से अंदर की तरफ, मतलब कौन सी लेयर सबसे बाहर फिर उससे अंदर फिर उससे अंदर ऐसे बनाया गया है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे बाहर जो लेयर होता है सेरोसा। आउटर यहाँ से लिखे दे रहे हैं आउटर टू इनर। ये जो टर्म मतलब ये जो अरेंजमेंट है वो आउटर से इनर है, आउटर टू इनर। तो पहले आ गया सेरोसा, उसके बाद आ गया लॉन्गिट्यूडिनल, उसके बाद आ गया सर्कुलर, फिर आ गया आपका सब म्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा लेयर के बाद आप में मतलब स्टमक का होता है लूमेन। अब लूमेन क्या होता है? लूमेन एक कैविटी है जहां पर जो फूड है वहां पर आकर स्टोर होता है। ल्यूमेन एक कैविटी है, तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं ल्यूमेन एक कैविटी है। यहाँ पर कैविटी ऑफ स्टमक, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, तो मैंने अभी जब बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जो होता है स्टमक से शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ही सब्सटेंस का डाइजेशन मतलब एब्जॉर्प्शन शुरू होता है यहाँ से। तो वो सब्सटेंस जानिए कौन कौन से मतलब एब्जॉर्ब होता है यहाँ पर स्टमक में। तो एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस ऑफ स्टमक। तो यहाँ पर लिखेंगे वाटर, सम ड्रग्स एंड अल्कोहल। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग स्टमक रूगे के बारे में। रूगे क्या होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे स्टमक रूगे। जैसे आप लोगों ने पैलेटाइन रूगे पढ़ा था ना, पैलेटाइन के ऊपर जो दरार मतलब जैसे दरार जैसे चीज़ होती है ना, तो उसे रूगे कहा जाता है। तो वैसे स्टमक के लेयर में भी रूगे बना होता है। जैसे कि आप जब भूखे मतलब आपने फूड नहीं लिया है, ठीक, तो वहाँ पर स्टमक रगे बन जाता है, मतलब स्टमक जो होता है वो सिकुड़ जाता है। तो उसे सिकुड़ने की वजह से वहाँ पर रूगे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे
when you not intake food, then rugae formation occur in stomach। और ये फूड इंटेक करने के बाद ये रुके डिसअपेयर भी हो जाता है, ठीक। तो इट डिसअपेयर जस्ट आफ्टर इंटेक ऑफ फूड। तो इसको नोट कर लीजिए, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बची है, उसके बाद ये आपका स्टमक वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक इन्फॉर्मेशन और नोट कीजिए, द एंजाइमेटिक कंटेंट ऑफ स्टमक प्लस फूड पार्टिकल forms a paste known as काइम। यही काइम जो होता है वो धीरे धीरे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पर डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये काइम होता है द एंजाइमेटिक कंटेंट, मतलब जो भी एंजाइम है आपके स्टमक में वो जो उसका कंटेंट है और जो आपने फूड पार्टिकल लिया है बोलस, वो मिक्स होकर आपस में एक पेस्ट फॉर्म करता है। उस पेस्ट का नाम है काइम, और यही काइम धीरे धीरे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और आपका डाइजेस्ट होता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपका ये स्टमक वाला जो चैप्टर मतलब टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, और पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।